वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एंड्रॉयड स्टूडियो इलेक्ट्रिक EEL जो वर्जन है जो 1 महीने पहले ही आ चुका है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं। उसके जो बग्स आए हैं, उसमें जो एरर्स आए हैं, उनको हम फिक्स करने जा रहे हैं। बीच बीच में फ्लटर का प्रोजेक्ट हम चलाएंगे। फ्लटर का जो फर्स्ट हमारा प्रोजेक्ट होगा उस तक चलाने में जो भी हमारे एरर्स आएंगे उन सबको हम फिक्स करेंगे। सबसे पहले तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपने उसे डिलीट कर देना है। यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाकर अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाकर यहाँ पर कोई भी अगर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो या फ्लटर की कोई भी चीज़ पड़ी हो तो आपने उसे अनइंस्टॉल कर लेना है। फ्लटर का SDK अगर आपके पास पड़ा है तो इट्स ओके, वो आपके पास भले पड़ा हो, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो का कोई भी चीज़ आपके पास नहीं पड़ी हो तो उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर सॉल्यूशन नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। इसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमें चाहिए होगा। सबसे पहले तो आपने फ्लटर चलानी है तो उसका SDK, उसका जो फ्रेमवर्क होगा वो हमें चाहिए होगा। एंड्रॉयड स्टूडियो तो हमें चलाना है तो इसलिए वही चाहिए होगा हमें, और कमांड लाइन टूल्स चाहिए, और JRE जो फोल्डर होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी। ये मैंने आपको इसलिए दी हैं क्योंकि इनका एरर आता है, इसलिए आपको आगे जाकर सब कुछ पता चल जाएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वरना मैं जो है इसकी लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली जाकर एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो इलेक्ट्रिक EL, जो कि न्यू लेटेस्ट वर्जन है, अभी का लेटेस्ट वर्जन है। इससे पहले डॉल्फिन या कोई भी और चल रहा था, तो अभी का ये है। तो इसको क्लिक करके आपने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर लेनी है। डाउनलोड जिससे कि यहाँ पर ये ऐप पड़ा हुआ है, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। अगर आपको एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस चाहिए तो इसको टिक कर लेना है, मुझे चाहिए तो मैं इसे टिक कर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट को क्लिक करना है। इसके एंड्रॉयड स्टूडियो की डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो ये है, सी प्रोग्राम फाइल्स एंड्रॉयड और एंड्रॉयड स्टूडियो। नेक्स्ट कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी इंस्टॉलिंग हो जाएगी। इस स्टेप में, इस वीडियो में जो भी एरर्स आएंगे आपने उसको देखना है, उनको कैसे फिक्स करना है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे, और आपको भी पता चल जाएगा कि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं और इनका जो फिक्स है वो क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट कर लिया। एंड्रॉयड स्टूडियो इलेक्ट्रिक EEL यहाँ पर आ चुका है और फाइंडिंग कर रहा है। SDK अगर हमारा पड़ा हुआ है तो हमें बता रहा है कि यहाँ पर नो एंड्रॉयड SDK फाउंड, तो एंड्रॉयड SDK नहीं है हमारे पास। तो नेक्स्ट करेंगे क्योंकि हम अभी शुरू से इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है एंड्रॉयड SDK जो होगा वो हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पर अगर अनटिक है तो यहाँ पर टिक कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर एक, अगर आपके पास वार्निंग आ रही है वाइट स्पेस की, येलो कलर की अगर आपको वार्निंग आ रही है यहाँ पर, तो वो कि ऐसी वार्निंग नहीं होती कि आपका सिस्टम ही ना चले, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ना चले। यहाँ पर ऐसा होता है कि आपका ये जो PC का नाम है, मेरे PC का नाम क्लासिक है, आपके PC का जो भी नाम होगा उसके बीच में ऐसे स्पेस होगा, जैसे यहाँ पर सिर्फ क्लासिक है। तो यहाँ पर मैं अगर अपने चैनल का नाम अननोन स्पेस प्रो रख दूँ तो वो स्पेस बीच में आ जाता है, उसकी वार्निंग यहाँ पर हमें बताता है, लेकिन उसका कोई टेंशन नहीं है उसकी। तो यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है इजीली। यहाँ पर सारी डिटेल्स बता रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स डाउनलोड होगी। यहाँ पर SDK फोल्डर डाउनलोड होगा, JTK लोकेशन, और जो है टोटल 443 MB की है। इसमें हमें इंटरनेट चाहिए होगा। यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना और फिनिश को क्लिक कर लेना है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन होगी और जो है डाउनलोडिंग होगी। सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन आपको यहाँ पर चाहिए होगा। 400 MB की डाउनलोडिंग होगी तो आपको इंटरनेट तो मस्ट चाहिए। यहाँ पर आपका बहुत टाइम भी ले सकता है। अगर आपको जानना है कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर स्टक हो चुका है लेकिन यहाँ पर स्टक नहीं हुआ, आप टास्क मैनेजर ओपन करके यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो के सामने 6.3 MBps लिखा हुआ है, इतनी स्पीड ये अभी ले रहा है। इसका मतलब कि डाउनलोडिंग कर रहा है 10 MB 9 MBps, मतलब कि ये डाउनलोडिंग हो रही है अभी करंटली, ये स्टक नहीं हुआ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली SDK भी डाउनलोड हो चुका है। फिनिश को क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास फ्लटर का आपके पास ये वाला लोगो नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपने यहाँ से प्लगइन्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ से आपने सबसे पहले तो डार्ट की प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना है, ऑलरेडी इंस्टॉल है मेरे पास। उसके बाद जो है आपने यहाँ पर फिर से फ्लटर सर्च करना है और फ्लटर की प्लगइन को भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट नाम से एक प्लगइन आती है, उसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, वरना
इतना मस्त नहीं है इंस्टॉल करना, जस्ट ये रेनबो ब्रैकेट्स हैं, थोड़ी कलरफुल वगैरह हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर हम फ्लटर की अब सेटिंग कर लेते हैं। फ्लटर की जो हमने SDK ये जो है वो हमने डाउनलोड कर लेना है क्रोम से। यहाँ पर आप फ्लटर डाउनलोड लिखेंगे, यहाँ पर फ्लटर डाउनलोड लिखेंगे तो यहाँ पर फ्लटर का SDK आ जाएगा और यहाँ से आप फ्लटर का SDK जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर विंडोज़ को क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्लटर 3.7.5 अभी चल रहा है तो इसको आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड्स फोल्डर में आ जाएगा, .rot फाइल होगी इसकी, जिप होगा तो उसको आपने अनजिप करना है और यहाँ पर ये वाला आपका जो फ्लटर विंडोज़ 3.7.5 का जो होगा या कोई भी और दूसरा कोई भी स्टेबल वर्जन होगा तो वो आपका आ जाएगा, उसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर फ्लटर एक मरतबा आ चुका है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और सी में चले जाना है। सी में यहाँ पर आपने src नाम से फ़ोल्डर बनाना है और इसके अंदर जो है फ्लटर वाला जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्लटर हमारे पास src फोल्डर में पेस्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें जाएंगे src और फ्लटर, ये आप पाथ देख सकते हैं। तो उसके बाद हम बिन में जाएंगे, बिन में जाकर ऊपर से हम पाथ को कॉपी कर लेंगे या Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आपने वेरिएबल सर्च करना है एक मरतबा। वेरिएबल यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, तो इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है, इसका पाथ हमने सेट करना है तो इसलिए यहाँ पर पाथ लिखा हुआ है, एक मरतबा इसको क्लिक करना है आपने। उसके बाद जो है आपने एडिट को क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे किसी को भी क्लिक नहीं करते और न्यू करते हैं तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, और आप किसी और को क्लिक करके एडिट करेंगे तो फिर भी आपका ये ऑप्शन आ सकता है। तो इसलिए मेक श्योर आपने पाथ को क्लिक करना है और उसके बाद ही एडिट को क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू को क्लिक करना है, उसके बाद जो है पाथ जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर Ctrl+V करके आपने पेस्ट कर देना है या राइट क्लिक करके पेस्ट को क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर ओके को क्लिक करना है, फिर से ओके, फिर से ओके, और यहाँ हमारा जो पाथ जो था फ्लटर का वो लग चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर CMD सर्च करते हैं, CMD कमांड खोल लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर हम फ्लटर एक मरतबा सर्च करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा फ्लटर जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल और हमारे पीसी में जो है आ चुका है या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारा कोड आ चुका है, इसका मतलब कि हमारा जो फ्लटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी में। और फ्लटर डॉक्टर यहाँ पर सर्च करेंगे। फ्लटर डॉक्टर सर्च करने से हमें जो भी यहाँ पर टूल्स चाहिए होंगे वो फ्लटर बताएगा कि हमें फ्लटर डॉक्टर में बताएगा। और जो है यहाँ पर एंड्रॉयड स्टोर में हम फ्लटर की एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो हमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस चाहिए होंगी, कौन कौन से ड्राइवर्स चाहिए होंगे, कौन कौन से SDK वगैरह, कमांड लाइन टूल्स, टूल चेन किट वगैरह जो भी चाहिए होंगी तो वो यहाँ से हम देखेंगे और जो जो हमारे पास मिस होगा उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारा कोड आ चुका है, सारी जो भी लाइन्स थी वो आ चुकी हैं। यहाँ पर हमारा ग्रीन टिक जहाँ पर बता रहा है उसका मतलब कि ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, ये सारी करेक्ट हैं। फ्लटर जो है वो हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, इस पर भी ग्रीन टिक बता रहा है। और यहाँ पर विंडोज़ वर्जन जो इसके लिए एप्लीकेबल है विंडोज़ 10 तो वो OS यहाँ पर है तो उस पर भी हमारे पास ग्रीन टिक बता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है रेड टिक बता रहा है एंड्रॉयड टूल चेन, तो इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। डेवलप फॉर एंड्रॉयड डिवाइसेस, CMD टूल्स कंपोनेंट इज़ मिसिंग, ये लाइन है, सही है, CMD टूल्स कंपोनेंट इज़ मिसिंग। तो इनको हमने डाउनलोड करना है CMD टूल्स को। तो इसमें ही प्रॉब्लम आता है कि आपके पास ये जो है डाउनलोड नहीं होते। यहाँ पर मोर एक्शंस को क्लिक करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करके SDK मैनेजर में जाना है, या फिर आपके पास यहाँ पर ऊपर जो है 3 डॉट्स बने होंगे उनको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप शो हो जाएगा और SDK मैनेजर को आपने वहाँ से भी क्लिक कर लेना है। अभी तक हमने देखा कि एंड्रॉयड स्टूडियो की हमने इंस्टॉलेशन की और फ्लटर की इंस्टॉलेशन की। अब हम SDK कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर SDK टूल्स को क्लिक करना है और यहाँ से एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स, यहाँ से इसको चेक करके और जो है ओके को क्लिक कर लेना है, फिर से ओके। यहाँ से आपकी जो SDK टूल्स होंगे वो इंस्टॉल करना ये शुरू कर देगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिनिश डन हो चुका है। यहाँ पर आपके जो यहाँ पर हम फिर से जाते हैं SDK मैनेजर में, SDK टूल्स, यहाँ पर एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं होते, डाउनलोड यहाँ से नहीं होते, तो आपको इनको मैनुअली डाउनलोड और इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैनुअली कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉयड इलेक्ट्रिक EL में ये डाउनलोड नहीं हो रहे। अभी मेरे पास हो गए लेकिन वैसे ये नहीं डाउनलोड हो रहे, तो इसलिए आपको क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और सबसे नीचे चले आना है।
यहाँ पर आपको दिखाई देगा एंड कमांड लाइन टूल्स। तो यहाँ से आपने लेटेस्ट वर्जन जो भी होगा, यहाँ से विंडोज़ के लिए आपने या मैक के लिए या लाइनक्स जो भी आपका है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से लाइसेंस को एग्री करके आपने डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपके पास जिप फाइल होगी, ये जैसे कि यह आ चुकी है, तो इसने आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है इस फोल्डर को क्लिक करना है, कमांड लाइन टूल्स जो है, यहाँ पर कमांड लाइन टूल्स को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद जिस पीसी में चले आना है, सी में आना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो इस फोल्डर में चली आती है। सी यूज़र्स और या पीसी का नाम होगा, ऐप डेटा लोकल एंड्रॉयड एसडीके में। तो यहाँ से हम चले जाते हैं अपने फोल्डर में से इस लोकेशन पर। उसके बाद यूज़र्स में जाएंगे, सी में जाने के बाद यूज़र्स में, उसके बाद यहाँ पर आपके पीसी का नाम होगा, मेरे पीसी का नाम भी क्लासिक है तो इसलिए मैं क्लासिक को क्लिक करूँगा। उसके बाद ऐप डेटा में जाना है, यहाँ पर ऐप डेटा शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपने व्यू को क्लिक करना है और यहाँ पे हिडन आइटम्स को क्लिक कर लेना है और जो यहाँ पर ऐप डेटा फोल्डर आ जाएगा, क्लिक करना है और लोकल में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, एसडीके में जाना है। यहाँ पर अभी एंड्रॉयड सीएमडी लाइन टूल्स का फोल्डर दिखाई दे रहा है तो आपने यहाँ से इसको डिलीट करना है और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है कमांड लाइन टूल्स जो आपने कॉपी किए थे और डाउनलोड किए थे एंड्रॉयड स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो यहाँ से आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को एक मरतबा ऑफ करना है, फिर से ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका एंड्रॉयड एसडीके कमांड लाइन टूल्स जो है वो ऐसे जैसे चेक है ऐसे ही चेक आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो एक एरर वो फिक्स हो चुका है। फ्लटर डॉक्टर में हम जाते हैं, फ्लटर डॉक्टर यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड टूल चेन के अंदर जो है सीएमडी लाइन टूल्स आ रहा था, अब देखते हैं अब नहीं आएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड्रॉयड टूल चेन के अंदर जो है वो पहले था सीएमडी टूल्स लेकिन अब नहीं है। अब हमारे पास नो जावा डेवलपमेंट किट है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो जावा की किट जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, जेडीके जावा डाउनलोड्स ओरेकल पाकिस्तान। तो इसकी लिंक जो भी होगी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वेबसाइट्स की, आपने जस्ट जाना है और डाउनलोड करना है। यहाँ से मैं इंस्टॉलर जो होगा, इंस्टॉलर में से मैं इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा इंस्टॉलर, क्योंकि ये EXE फाइल होगी और डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि JDK 19 हमारा जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। इसको एक मरतबा ओपन करना है और यहाँ से इंस्टॉलेशन इसकी कर लेनी है JDK की। सक्सेसफुल हमारा जो JDK भी डाउनलोड हो चुका है, इसको क्लोज करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लटर डॉक्टर मैंने फिर से सर्च किया और एंड्रॉयड टूल चेन के अंदर सम एंड्रॉयड लाइसेंसेस नॉट एक्सेप्टेड, कुछ लाइसेंसेस जो होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टू सॉल्व दिस रन, और यहाँ पर ये वाले कमांड दी गई है, सिर्फ पूरे को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करके इंटर प्रेस करना है। यहाँ से आपको जो है वो परमिशन मांगेगा, आपने वाई कर देना है, एक्सेप्ट कर लेना है। मल्टीपल टाइम्स मांगेगा तो आपने मल्टीपल टाइम्स वाई टाइप करके और इंटर कर देना है। यहाँ पर सक्सेसफुली ऑल एसडीके पैकेज लाइसेंसेस हैज एक्सेप्टेड। तो फिर से हम फ्लटर डॉक्टर सर्च करते हैं, अब देखते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड टूल चेन वाला भी ग्रीन टिक आ चुका है। उसके अलावा विजुअल स्टूडियो जो होगा डेवलप फॉर विंडोज़ की एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो चाहिए होता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, हम सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो में ही हम अपनी एप्लीकेशन को लर्न कराएंगे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेंगे, हमारा डन हो चुका है। अब हम अपनी फ्लटर एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम रन करवाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए होगा आपको, जो है यहाँ पर आपने फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक किया, यहाँ पर हमें पाथ चाहिए होगा, ये पाथ ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कौन सा पाथ चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो है हमने फ्लटर की जो सी में जाके हमने SRC में फ्लटर को इंस्टॉल किया था, ऐड किया था। तो इसने फ्लटर के फोल्डर में जाने के बाद आपने ऊपर से लोकेशन पेस्ट करनी है। याद रहे बिन फोल्डर में नहीं जाना, जैसे हमने पहले किया था वैसे नहीं करना। अब यहाँ पे फ्लटर के फोल्डर में जाके उसके बाद कॉपी कर लेना है ऊपर से पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके कोई भी प्रोजेक्ट का नाम देना है, मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ यहाँ से, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। उसके बाद जो है यहाँ पर जावा में सर्च कर रहा हूँ, जावा को मैं टिक कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं इन सबको अनटिक कर रहा हूँ और एंड्रॉयड को चेक कर रहा हूँ
और यहाँ पर अपनी डायरेक्टरी देख सकते हैं आपके प्रोजेक्ट्स को जो है वो कहाँ पर सेव हो। तो ओके को क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है क्रिएट को क्लिक करना है और यस कर देना है। ऑलरेडी एग्जिस्ट था तो इसलिए मैंने फिर से यस किया, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो अब ये फिर से स्टार्ट के जो पैकेजेस होंगे वो इंस्टॉल करेगा, नोट करेगा। यहाँ पर भी आपकी जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा आपको। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं main.dart फाइल बन चुकी है, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो फाइनली बन चुका है। लेकिन अब रन करने के टाइम भी हमें बहुत सारे एरर्स आते हैं, तो हम देख लेते हैं कि वो क्या एरर्स आते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोजेक्ट को रन करेंगे हमारी किसी भी फिजिकल डिवाइस में, तो हमें एरर देखने को मिलता है। तो हम इसको सबसे पहले तो इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड कंसोल में जो है वो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तो उसके बाद जो है ये वाला एरर बता रहा है जावा होम इज़ नॉट सेट एंड नो जावा कमांड कुड बी फाउंड इन योर पाथ। तो हमने जो जेडीके को इंस्टॉल किया था, यहाँ पर सी में जाकर प्रोग्राम फाइल्स जावा जेडीके 19, जो कि यहाँ से इसको क्लिक करके मैंने इंस्टॉल किया था, उसको हमने यहाँ पर सी में इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन इसका पाथ नहीं दिया जैसे हमने फ्लटर का दिया था। तो हमने सबसे पहले सी में आना है, प्रोग्राम फाइल्स में आना है, जावा में आना है, जेडीके 19 बिन फोल्डर में आना है। यहाँ से ऊपर से आपने लोकेशन को पेस्ट कर लेना है और यहाँ पर नीचे आपने वेरिएबल्स को सर्च करना है और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाना है। उसके बाद जो यहाँ पर आपने नीचे वाले सिस्टम वेरिएबल्स में आपने जो है पाथ को क्लिक करना है। यहाँ पर पाथ होगा, इसको एडिट करना है और यहाँ पर आपने पाथ दे देना है, न्यू को क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लोकेशन को पेस्ट करना है। तो ये जो जेडीके 19 का पाथ होगा वो भी आप यहाँ से दे देंगे। ओके को क्लिक करना है, फिर से ओके और फिर से ओके। उसके बाद जो है आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को एक मरतबा रीस्टार्ट कर लेना है। तो यहाँ पर अब मैंने जो है यहाँ पर रन तो कर दिया प्रोजेक्ट को, लेकिन यहाँ पे फिर से एक नया एरर बता रहा है बिल्ड फेल्ड विद एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर बता रहा है कि द सप्लाइड जावा होम सीम्स टू बी इनवैलिड, आई कैन नॉट फाइंड द जावा एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर JRE में और बिन में java.exe इसको नहीं मिल रहा, लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये सबसे बड़ा एरर आ रहा है अभी JRE वाला। तो इस एरर को हमने कैसे फिक्स करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन फोल्डर में जाना है। पर JRE की फाइल भी मैंने दी हुई होगी। ये जो फाइल होती है ये मैंने अपने लैपटॉप से उठाई है, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है और JRE का जो फोल्डर होगा उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। याद रहे कि यहाँ से एक मरतबा जाना है और जब आप जाएंगे तो ये वाली जो फाइल्स होंगी इन सबको आपने कॉपी करना है यहाँ से। उसके बाद जो है सी फोल्डर में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ से आपने उसके बाद आपने एंड्रॉयड में जाना है, एंड्रॉयड स्टूडियो में जाना है। JRE फोल्डर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर मैंने भी आपको JRE फोल्डर ही प्रोवाइड किया है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, टोटल 5 जो है फाइल्स हैं। लेकिन यहाँ पर आप JRE में जाते हैं तो सिर्फ एक ही फाइल है, तो इसीलिए आपका जो एरर है इस एंड्रॉयड स्टूडियो इलेक्ट्रिकल EEL का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसमें हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि यहाँ से ये पुरानी फाइल्स जो है पुराने एंड्रॉयड स्टूडियो में से मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी है। JRE की जो भी फाइल्स थी वो कॉपी कर ली है यहाँ से, और जो है हम नया जो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्जन आया उसमें आपने पेस्ट कर लेना है। मेक श्योर कि आपने जो है यहाँ पर JRE के फोल्डर में यहाँ से जाना है और यहाँ से जो मैंने प्रोवाइड किया है उसमें भी JRE के फोल्डर में जाना है और ये सारी फाइल्स जो होंगी इन सबको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो है हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का ये एरर जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। इसको फिर से अगेन इसको रीस्टार्ट कर लेना है एंड्रॉयड स्टूडियो को। उसके बाद जो है अगेन हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। अब हमें ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन ये जो एरर है वो फिक्स हो चुका है। यहाँ पर आपको डाउनलोडिंग स्पीड भी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर अब जब टास्क मैनेजर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा जो ओपन जेडीके जो ये वर्क कर रहा है, अभी CPU यूजेज आ रही है। तो इसका मतलब कि ये अभी हमारा चल चुका है। डाउनलोडिंग स्पीड भी 8 से 10 MBPS आ रही है, तो इसका मतलब कि ये अभी वर्क कर चुका है। हमारा जो भी अभी जो एरर आ रहा था JDK वाला वो फिक्स हो चुका है। उसके बाद जो है हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा टाइम लेगा, 15 से 20 मिनट ले सकता है। एंड्रॉयड आपकी जो है इंटरनेट कनेक्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 7 से 10 MBPS स्पीड आ रही है, तो इसलिए
15 से 20 मिनट ये लगा लेता है। जब तक यहाँ पर ग्रेडर बिल्ड हो रहा है, जब तक हम इस वीडियो का ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एंड्रॉयड स्टूडियो को हमने इंस्टॉल किया, उसके एसडीके वगैरह जो भी थे वो नेक्स्ट करने से हमारे खुद ब खुद इंस्टॉल हो गए। इंटरनेट कनेक्शन की सिर्फ आपको नीड होगी। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो है फ्लटर का जो एसडीके था वो हमने यहाँ से डाउनलोड किया और पाथ डाला, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके पाथ डाला और उसको हमने सी में जाकर एसआरसी में जाकर यहाँ पर फ्लटर के नाम से जो फोल्डर है इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कमांड लाइन टूल्स था, तो वो हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर एसडीके मैनेजर में जाकर कमांड लाइन टूल्स को हमने इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, वहाँ से हो गया। लेकिन अगर आपका नहीं हो तो यहाँ से आप डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से लेटेस्ट वर्जन कमांड लाइन टूल्स का डाउनलोड करके और इनका जो है आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था, लोकेशन आपको दी थी, सी में जाकर यूज़र्स पीसी का नेम होगा, उसके बाद ऐप डेटा और एंड्रॉयड लोकल में जाने के बाद एंड्रॉयड, उसके बाद एसडीके और वहाँ पर हमने ये वाला जो फोल्डर था सीएमडी लाइन टूल्स वाला फोल्डर जो था उसको हमने वहाँ पर पेस्ट कर दिया था। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर JRE को एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पर JRE के अंदर जो भी फाइल्स थी तो सी में जाकर सी में जाकर प्रोग्राम फाइल्स में जाकर और एंड्रॉयड में हमने ये फाइल जो भी फाइल्स थी JRE फोल्डर में हमने रख दी थी। तो उसके बाद जो है हमारे सारे जो भी एरर्स थे वो हमारे फिक्स हो चुके थे। यहाँ पर इतना हुआ है, यहाँ पर अब लाइसेंसेस फॉर पैकेज एंड्रॉयड एसडी के एक्सेप्टेड, यहाँ से भी कुछ बहुत सारे लाइसेंसेस होंगे जो यहाँ पर चेक करेगा, उनको एक्सेप्ट करेगा वगैरह वगैरह, यहाँ से थोड़ी बहुत डाउनलोडिंग भी करेगा। तो इसलिए ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो का नया वर्जन आया है ये यहीं से ही डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहा है। पहले ये इतनी सारी जो है वो इंस्टॉलिंग नहीं होती थी लेकिन अभी हो रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस में जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद जो है हमारा एपीके रन हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी टूल्स आ चुके हैं और जो है वो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल होके मेरे डिवाइस में जो है वो प्रोजेक्ट रन भी हो चुका है। यहाँ पर मैं अब टैप करूँगा तो यहाँ पर टैप भी आ रहा है। तो फ्लटर का जो प्रोजेक्ट था वो हमने सक्सेसफुली इसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करके ओपन कर लिया। यहाँ तक हमने पूरी वीडियो देख ली। अगर आपको फिर भी अगर कोई आपके पास एरर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाएं।